हेलो डियर ऑल नीट एस्पिरेंट्स। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th स्टैंडर्ड में हो, तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर आता है द लिविंग वर्ल्ड 11th एनसीईआरटी में, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हायरार्की, या तो हम इसे बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी या तो हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो इसमें सबसे पहले हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है अरेंजमेंट। हायरार्की का मतलब होता है अरेंजमेंट। फॉर टेक्निकली अगर हम देखें तो हायरार्की लोएस्ट टू हाईएस्ट अगर हमें जाना है तो लोएस्ट टू हाईएस्ट होता है स्पीसीज टू किंगडम, और हाईएस्ट टू लोएस्ट मतलब डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, जो बोलते हैं किंगडम से लेके स्पीसीज तक। तो स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज इट इज अ स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी ह्यूमन बींग की बॉडी मल्टी सेल्यूलर बॉडी है। तो हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम से, तो ऑर्गन सिस्टम किससे बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं ऑर्गन से, ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से, और टिश्यू बनते हैं सेल से। तो सेल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे स्पीसीज क्या होते हैं? इट इज़ अ स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है स्पीसीज। जैसे चाइना रोज, जिसे हम गुड़हल का फूल या तो हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं, चाइना रोज, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रोसा साइनेंसिस, ये स्पीसीज का नाम है। और पोटैटो जो हम खाते हैं उसका स्पीसीज का नाम है ट्यूबरोसम। अब स्पीसीज जो है उसके भी तीन अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट है स्पीसीज की, वो कार्लस लिनियस ने दी थी। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। और मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो अर्न्स्ट मेयर ने दी थी। काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि कौन सी कंसेप्ट स्पीसीज की किस साइंटिस्ट ने दी थी। तो याद रखो है, मॉर्फोलॉजिकल कार्लस लिनियस, बायोलॉजिकल चार्ल्स डार्विन, एंड मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो अर्न्स्ट मेयर ने दी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जीनस क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब जीनस क्या होता है? एक जीनस के अंदर काफ़ी सारे स्पीसीज आते हैं, ठीक है? तो तभी हम उसे बोलते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एग्जाम्पल रोजा साइनेंसिस। अभी हमने जो स्पीसीज देखी थी यहाँ पे, कौन सी स्पीसीज? रोजा साइनेंसिस। तो रोजा साइनेंस स्पीसीज जीनस में आ जाएगी। और रोजा साइनेंस के साथ एस्कुलेंटस, कैनाबिनस, ये सब के सब स्पीसीज है। ये किसके अंदर आएगी? हिबिस्कस नाम के जीनस के अंदर आएगी, हिबिस्कस। ठीक है, तो अब हिबिस्कस जीनस हो गया, हिबिस्कस अब जीनस हो गया। तो हिबिस्कस जीनस किसके अंदर आएगा? तो ये आएगा फैमिली के अंदर। तो फैमिली क्या है? अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस और जेनेरा। अब देखो यहाँ पे हमने हिबिस्कस जीनस देखा था, तो वो जीनस यहाँ पे बैठ गया फैमिली में। हिबिस्कस, इवन दो मालवा जीनस या तो सीडा जीनस या तो गोसिपियम जीनस, ये सब के सब मालवियाशी नाम की फैमिली में बैठते हैं, सब के सब मालवियाशी फैमिली। अब फैमिली किस में आएगी? तो ऑर्डर में आएगी, तभी उसे बोला गया इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। एग्जाम्पल मालवियाशी। तो मालवियाशी, टीलियाशी, ये जो फैमिली है वो मालवेल्स नाम के ऑर्डर में बैठते हैं। और मालवेल्स किस में बैठेंगे? तो ये सब क्लास में बैठेंगे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर। एग्जाम्पल मालवेल्स, रेनल्स, पराइटल्स, ये सब के सब पॉलीपेटेली नाम के सब क्लास में बैठते हैं। और उसके बाद सब क्लास जो होते हैं वो क्लास के अंदर में आते हैं। तो क्लास क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सब क्लासेस। एग्जांपल पॉलीपेटली एक क्लास है, गेमोपेटली भी क्लास है। तो ये दोनों के दोनों किस में बैठेंगे? डाइकोटिलोडोनी। डाइकोटिलोडोन मतलब ऐसे सीड जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है? जैसे पी हुआ, ग्राउंड नट हुआ। अब ये जो डाइकोटिलोडोनी क्लास है वो डिवीजन में आएगा। तो डिवीजन को हम कैसे बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। एग्जांपल डाइकोटिलोडोनी और मोनोकोटिलोडोनी, ये दोनों किसके डिवीजन में बैठेंगे? एंजियोस्पर्म में बैठेंगे। फिर सब किंगडम, अ ग्रुप ऑफ डिवीजन। एग्जांपल एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, एंड जिम्नोस्पर्म मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये किसके अंडर में बैठेंगे? तो ये फेनेरोगैम्स में बैठेंगे, ठीक है? और स्पर्मेटोफाइटा मतलब स्पोर प्रोड्यूस, ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है? फेनेरोगैम्स या तो स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। और ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पे देखिए किंगडम, इट इज द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी, इंक्लूड सब किंगडम लाइक फेनेरोगैम मतलब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिनको हम सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट बोलते हैं। और क्रिप्टोगैम मतलब अलगी, ब्रायो और टेरिडोफाइट्स जिनको हम स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये दोनों प्लांट किंगडम में बैठेंगे।
और अगर एनिमल के बारे में बात करें तो किंगडम एनिमलेबिटे का। तो गाइस ये होता है हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है 11th स्टैंडर्ड का।